वन नेशन वन इलेक्शन पर हार गए मोदी। अपनों ने नरेंद्र मोदी को दिया धोखा। व्हिप जारी होने के बाद भी 20 सांसद नहीं पहुंचे। लोकसभा में बीजेपी को 1/3 बहुमत नहीं मिला। 2/3 बहुमत के लिए 307 वोट की आवश्यकता थी, लेकिन सरकार को 263 वोट ही मिले। विपक्षी गठबंधन को 198 वोट मिले। वन नेशन वन इलेक्शन का मामला खटाई में पड़ा। नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। कहावत है कि अगर आपके सितारे बुलंदियों पर होते हैं तो आप कंकड़ छूते हैं तो सोना बन जाता है, लेकिन अगर आपकी किस्मत खराब हो तो आपके हाथ का सोना भी पत्थर बन जाता है। और आजकल मोदी के साथ ऐसा ही कुछ हो रहा है। 2014 से चली मोदी की आंधी अचानक 2024 में रुक गई, क्योंकि जो जनता मोदी को सिर आंखों पर बिठाए रहती थी, उसी ने मोदी को 2024 लोकसभा चुनाव में उतार फेंका। फिर क्या था, चुनाव जैसे तैसे जीत गए, लेकिन सरकार बनाने में कामयाबी हासिल की और सहयोगी बने नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू। और अब इन्हीं दो बैसाखियों के साथ अपनी सरकार चला रहे हैं नरेंद्र मोदी। और जब से सदन चालू हुआ है, मोदी को हार पे हार मिल रही है, क्योंकि मोदी 7 ऐसे बिल लेकर आए लेकिन पास नहीं करा सके। और मोदी के 2 सबसे बड़े बिल अपनों ने ही अटका दिया। पहला बिल वक्फ बिल था, जिसमें सहयोगी नीतीश कुमार और नायडू ने साथ नहीं दिया। फिर क्या था, मोदी हार देखकर बिल को जेपीसी में भेज दिया। फिर जब शीतकालीन सत्र आया तो हल्ला होने लगा कि वन नेशन वन इलेक्शन बिल आएगा। आया भी, लेकिन विपक्ष की मजबूती के चलते लोकसभा में बहुमत होने के बावजूद मोदी सरकार हार गई। हार से मेरा मतलब यह था कि जो 1/3 बहुमत का आंकड़ा 307 था, लेकिन सरकार को 263 वोट ही मिले। मजबूत विपक्ष को 198 वोट मिले। इस तरह वन नेशन वन इलेक्शन का मामला खटाई में पड़ गया और मोदी का सपना लोकसभा में चूर चूर हो गया। लेकिन जिन्होंने मोदी के सपने में पलीता लगाया, वो विपक्षी या विरोधी नहीं थे, बल्कि खुद अपनों ने मोदी को हरा दिया। जी हां, लोकसभा में मंगलवार को एक देश एक चुनाव बिल पेश किया गया। इस मौके पर बीजेपी ने अपने सांसदों को लोकसभा में रहने के लिए व्हिप जारी किया था, लेकिन बीजेपी के सांसद मंगलवार को गैर हाजिर रहे। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि बीजेपी के 20 से ज्यादा सांसद वोटिंग के समय लोकसभा में मौजूद ही नहीं थे, जबकि बीजेपी ने सदन में मौजूद रहने के लिए 3 लाइन का व्हिप जारी किया था। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे बीजेपी के सांसदों ने ही बीजेपी को हरा दिया और मोदी देखते रह गए। फिर क्या था, हार के बाद सत्ता पक्ष में खलबली मच गई और सभी बगले झांकने लगे। फिर हड़बड़ाए अर्जुन राम मेघवाल को अमित शाह ने सुझाव पेश किया और फिर कानून मंत्री ने लोकसभा अध्यक्ष से इस विधेयक को जेपीसी में भेजने का अनुरोध किया। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे नरेंद्र मोदी 240 के बाद से कमजोर दिख रहे हैं। आप जानते हैं कि इससे पहले जेपीसी में वक्फ बिल जा चुका है। उसी को देखते हुए और हार पर किरकिरी से बचने के लिए गृह मंत्री अमित शाह खड़े हुए। वंचित मत कीजिए, बस एक्सप्रेस करना चाहते हैं हम भी। मैं आज अपनी पार्टी माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य बालू साहब ने कहा कि इसको जेपीसी को दे देना चाहिए। जब ये संविधान सुधार का विधेयक, संवैधानिक संशोधन जब कैबिनेट में चर्चा में आया, तब प्रधानमंत्री जी ने स्वयं मंशा व्यक्त करी थी कि इसको जेपीसी को देना चाहिए। इस पर विस्तृत चर्चा सभी स्तर पर होनी चाहिए। इसलिए मुझे लगता है कि इसमें सदन का ज्यादा समय जाया करे बगैर, अगर मंत्री जी कहते हैं कि इसको जेपीसी को सौंपने के लिए वो तैयार है, तो जेपीसी में सारी चर्चा होगी और जब जेपीसी के रिपोर्ट के आधार पर कैबिनेट इसको पारित करेगी, तब भी फिर से चर्चा होनी है। तो मैं मानता हूं कि माननीय मंत्री जी अगर जेपीसी में रखने की इच्छा व्यक्त करते हैं तो यहीं पर एक चीज समाप्त हो जाएगी। फिर क्या था, कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल खड़े हुए और स्पीकर से कहा कि हम जेपीसी की मांग करते हैं और बिल को जेपीसी में भेजते हैं। सुनिए।
अध्यक्ष जी, जो ये चर्चा हुई है इसका जवाब देने के बाद जो नियम 74 है जिसमें मैं एप्रोप्रिएट जो मोशन ला करके और जेपीसी के गठन का प्रस्ताव निश्चित रूप से करूंगा, निश्चित रूप से जेपीसी के गठन का प्रस्ताव करूंगा। रूल 74 के तहत जेपीसी के गठन का प्रस्ताव है और सरकार की इच्छा भी है। तो सुन लिया आपने क्या कह रहे हैं अर्जुन राम मेघवाल, और क्यों हार देख बिल को बचाने के लिए खड़े हुए अमित शाह। इससे आप समझ सकते हैं कि कैसे नरेंद्र मोदी की एक बार फिर किरकिरी हुई है और क्यों।